उसके अंदर भाई खाना गरम गरम रख दिया है, मेरे पानी की बोतल अंदर है भाई साहब, वो भी पानी गर्म हो जाएगा। अब थैलों को रखने का कोई जुगाड़ है नहीं अपने पास। ये जब ये खाना ले जाना होता ना भाई, चाहे रेस्टोरेंट से ले जाना हो चाहे घर से ले जाना हो, तब यार मुझे बड़ा बेकार लगता भाई ये पोर्टर पे। हवा इतनी तेज़ चली, वो फट्टे के साथ तीनों ईंटें भाई नीचे आई, जिनमें से भाई एक ईंट गिरी सीधा मेरे इस गाड़ी के यहाँ पे। ये देखो निशान पड़ा हुआ पूरा, पता नहीं कैमरे में नज़र आ रहा है नहीं आ रहा, ये पूरा निशान पड़ा हुआ है। और ये जो उसके ऊपर जो वाइज़र लगा हुआ था, वो वाइज़र भाई पूरा टूट गया। और ये देखो। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों टाइम हो रहा है अभी शाम के भाई 6:38। और भाई पहली राइड भाई उठाया हूँ अपने ऊबर के ऊपर आज, रोहिणी सेक्टर 5 की भाई 350 मीटर का पिकअप है। चलो चल के भाई पहले पिक करते हैं कस्टमर को, उसके बाद चलते भाई लेके इनको। दीपाली मैडम है कोई, आ गया भाई लोकेशन पे। पहली राइड है भाई अपनी, ये ज़्यादा बड़ी राइड नहीं, मेरे ख्याल 70 रुपये के आसपास की है, 70 या 57 रुपये, मेरे को ध्यान नहीं है पूरा। भाई लेडीज़ की यार राइड बड़ी बेकार होती है भाई साहब, लेडीज़ की राइड भाई साहब शुरू से लेके एंड तक बड़ी बेकार होती है। परेशानी है। मैडम को कॉल किया, मैडम कॉल कर गए, भैया बस 2-3 मिनट इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं आ रही हूँ। अब बताओ कितनी देर इनका इंतज़ार करना पड़ेगा। कोई नहीं, 5 मिनट का टाइम देता, 5 मिनट वेट करूँगा। भाई साहब मैं घर से तो मैं 6 बजे निकल गया था भाई, अभी टाइम हो रहा है कितना, चल जा 6:40। घर से 6 बजे निकल गया था भाई, और अभी इस समय मैं हूँ सेक्टर 21 में। और 6 बजे से घर से निकल के मैं अपने उधर ही आधा घंटा करीब रुका था भाई साहब। वहाँ पे पोर्टर तो बजे भाई 4-5 पोर्टर बजे, लेकिन पोर्टर की वही बीमारी है भाई, हाथ ही नहीं लगता ऑर्डर, 1 सेकंड का भी टाइम नहीं था उठाने के लिए। और भाई राइड वहाँ पे कोई बज नहीं रही थी, रैपिडो बज रहा था 28 रुपये वाला, वो मैं उठाया ही नहीं। तो वहाँ से मैं धीरे धीरे चलते चलते अपना सेक्टर 21 की तरफ आ गया। 21 में आके भाई साहब वाली राइड बजी है सेक्टर 5 की। और राइड कितने की मेरे को ध्यान नहीं है, 57 या 70 ऐसी कुछ है। अब आ जाए मैडम तो पता चले भाई ड्रॉप करने के बाद कितने पैसे मिले हमें। पोर्टर का तो यार सही बीमारी होगी भाई साहब। पहले क्या था ना, ये समझ लो पिछले जब से इसने अपडेट किया है ना, 2-3 बार पिछले जो अपडेट हुआ, उसके बाद से जब से यहाँ अपडेट की मान लो, जब से ये जो टाइमर हटाया गया ना, जो 10 सेकंड का टाइमर लगता था, ये कंप्लीशन स्कोर जब से हटा है, तब से भाई साहब इसके ऊपर ऑर्डर उठाना बिल्कुल नामुमकिन सा हो गया है। पता नहीं भाई क्या सीन हो गया, किसको ऑर्डर दे रहा सारे, हमें तो पता नहीं चल रहा भाई, क्योंकि मेरे को तो मिल नहीं रहे। हर ऑर्डर को भाई साहब उठाने के लिए जाता हूँ, ऑर्डर हाथ लगता नहीं है। और पहले क्या होता था, अपना ये अपडेट आने से पहले भाई साहब मेरा सारा काम जितना होता था, सारा मेरा पोर्टर पे ज़्यादा होता था। ये मैं बाइक टैक्सी बहुत कम करता था, राइड बहुत कम करता था। रैपिडो तो मेरा सिर्फ आने और जाने के लिए होता था, घर से निकलने के लिए और घर पे आने के लिए। बाकी पूरा दिन मैं ये पोर्टर ही चलाता था। लेकिन अब भाई पोर्टर चलाना हो गया बहुत ज़्यादा मुश्किल। पोर्टर पे भाई ऑर्डर हाथ नहीं लग रहे, क्या करेंगे पोर्टर पे। अभी मेरे घर से मैं निकला हूँ कितने, मेरे घर पे बैठे बैठे मैंने अपना 5 बजे ऑन कर दिया था भाई साहब, इतने ऑर्डर बजे लेकिन हाथ एक भी नहीं आ रहा। मजबूरन मुझे 6 बजे घर से निकलना पड़ा। घर से निकला वहाँ पे भाई साहब राइड भी कोई नहीं बज रही थी। फिर वहाँ से चल के मैं यहाँ तक आ गया, और समझ लो 5 बजे से लेके 6:45 हो चुके, पौने 2 घंटे अपने ख़राब हो चुके हैं। अगर 5 बजे मेरे पास ऑर्डर लग गया होता हाथ, तो मैं कब का निकल गया होता। एक तो भाई साहब बजा था ग्रेटर नोएडा का। हाँ जी श्योर भाई, बैठा लिया मैडम को भाई। 6.2 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन, 22 मिनट लगेंगे भाई ये पहली राइड कंप्लीट करने में। ठीक, कर दिया भाई मैडम को ड्रॉप। और ये भाई राजेंद्र नगर की बज रही है राइड भाई, 115 रुपये दिखा रहा है 15 किलोमीटर के। ये कंप्लीट हो जा, मैंने पेमेंट ले ली है कस्टमर से, तो भाई वाली राइड भी अपने हाथ लग गई है। 350 मीटर का पिकअप है, तो फिर क्या सोचना भाई, चलो चल ही लेते हैं, पिक कर लेते हैं भाई। 14.5 किलोमीटर का दिखा रहा था, 115 रुपये, वही 8 रुपये का रेट है। ठीक है, ऊबर ने भाई जितने पैसे लिए मैडम से उतने मेरे को मिले होंगे। 74 रुपये दिखा रहा था उसके अंदर। कितना, 6.5 किलोमीटर का था शायद, 6.5 किलोमीटर का था। अभी मेरी गाड़ी चल गई है 11 किलोमीटर। और हाँ, घर से मैं करीब 4 से 5 किलोमीटर, हाँ 4 किलोमीटर करीब मैं चला लिया था गाड़ी। चलो ठीक ही है। वैसे मेरा मन कर रहा था एक बार यहाँ पर रुक के पोर्टर चला के देखूँ, क्योंकि पोर्टर पे यार रेट सही मिल जाता है। 3441। चलो भाई बैठा लिया है सर को। 13 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन है भाई, 43 मिनट लगेंगे भैया को ड्रॉप करने में। ठीक है, धन्यवाद जी। 5 स्टार के साथ भाई डन करेंगे इसको। 76 रुपये भाई पहले वाली राइड से मिले थे हमें, और इस वाली से मिल गए होंगे 113।
तो भाई ज़्यादा नहीं, 15 मिनट वेट करने के बाद में अपने पास भाई पोर्टर पे एक ऑर्डर आ गया भाई विकासपुरी का। विकासपुरी का ऑर्डर उठाया भाई 162 रुपये का। चलो भाई चलते हैं, 400 मीटर का पिकअप है, कोई ज़्यादा पिकअप लंबा भी नहीं है। हेलो, पोर्टर बुक हुआ भैया जी, पोर्टर बुक हुआ एक, ये विकासपुरी का। आपकी शॉप के बाहर ही हूँ, शॉप के बाहर ही हूँ भाई साहब। चलो भाई इनको रखो बैग के अंदर, क्योंकि टाँकने का तो हिसाब किताब इनका बनेगा नहीं। चलो भाई ट्रिप को करते हैं स्टार्ट। चलो जी भाई साहब 15 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन है भाई इसकी। 162 का ऑर्डर है शायद, 162 का ही है शायद, मेरे को ध्यान नहीं है। चलो भाई चलते हैं, ले गए भाई इसको। अब इसके अंदर भाई खाना गरम गरम रख दिया है, मेरे पानी की बोतल अंदर है भाई साहब, वो भी पानी गर्म हो जाएगा। अब थैलों को रखने का कोई जुगाड़ है नहीं अपने पास। ये जब ये खाना ले जाना होता ना भाई, चाहे रेस्टोरेंट से ले जाना हो चाहे घर से ले जाना हो, तब यार मुझे बड़ा बेकार लगता भाई ये पोर्टर पे। भाई ड्रॉप लोकेशन है 15 किलोमीटर की, लेकिन टाइम बताया कितना इसके अंदर भाई, 40 मिनट। 14 किलोमीटर हो गया, 14 किलोमीटर के 40 मिनट दिखा रहा है भाई। ओके जी, पेमेंट होया हुआ है। चलो भाई ऑर्डर हो गया डिलीवर भाई, पेमेंट सारी ऑनलाइन थी। तो भाई इसको करते हैं 5 स्टार के साथ डन। चलो भाई अपना पार्सल तो हो गया डिलीवर। अब दूसरा कोई बच जाए भाई हैंड टू हैंड तो भाई मज़ा आए। बाकी भाई जाम बहुत तगड़ा लगा हुआ भाई साहब। ये सुभाष नगर बत्ती पे तो मैं करीब 15 मिनट करीब खड़ा रहा हूँ। सुभाष नगर की बत्ती पर इतना तगड़ा जाम लगा पड़ा भाई, हालत ख़राब है भाई। 9 बज गए, अभी जाम क्लियर होने में भाई साहब आधा पौना घंटा और लगेगा। 9:30 बजे के बाद में क्लियर हो जाता है जाम। मैं तो चाहता हूँ कोई छोटा मोटा पार्सल बच जाए यहीं पे। पानी भी मेरा गर्म हो गया होगा इतनी देर से भाई साहब, पौने घंटे से ऊपर हो गया इसको रखे रखे बैग में। भाई साहब एक राइड एक्सेप्ट किया हूँ ओला के ऊपर, रोहिणी की है, कौन से सेक्टर की भाई ये नहीं पता। चलो भाई पिक करते हैं। पहले तो उसका भाई रॉन्ग साइड में चल रहा हूँ और 400 मीटर का पिकअप है भाई। अभी सर्विस लाइन में घुस जाएंगे यहाँ से। क्या OTP? चलो भाई 12 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन है, 40 मिनट दिखा रहा है यार 12 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन में भाई। ये टाइम बहुत ज़्यादा लेता भाई, जाम अभी भी लगा पड़ा है। 9:30 हो रहा है फिर भी भाई जाम वाला रास्ता दिखा रहा है बिल्कुल। अगर ऑनलाइन कर दोगे तो मैं कर देता हूँ ऑनलाइन। हेलमेट चलो भाई पेमेंट हो गई इनकी डन। 500 रुपये इन्होंने मेरे को दिए और बाकी मैंने इनको भाई पेटीएम कर दी 366 रुपये। अपनी बन रही थी कितने की राइड, कहाँ है ये रहा, 134 रुपये 12 किलोमीटर के। और क्या चाहिए भाई, 11 रुपये पर किलोमीटर बैठ गए। ये भाई होगी डन 5 स्टार के साथ। भाई प्यास लग रही, पहले यहीं पे रुक के पानी पीऊँगा मैं। ऊबर ने फिर से अपनी औकात दिखानी शुरू कर दी। 24 किलोमीटर के भाई इसके अंदर दिखा रहा है 164 रुपये। धोला कुआं की राइड बज रही है। एक तो जाम भाई साहब, पता नहीं क्या स्पेशल जाम लगा पड़ा यार हर जगह पे भाई। हालत ख़राब हो गई इस वाली राइड को कंप्लीट करने में। एक तो पहले तो पीरागढ़ी फ्लाईओवर पे जाम लगा हुआ था पूरा भाई सुल्तानपुरी तक। उसके बाद भाई ये जो क्या कहते हैं अवंतिका बत्ती से लेके ये पूरा बेगमपुर तक वो पूरा तगड़ा जाम ही जाम भाई। हालत ख़राब हो गई यार जाम में। एक तो गर्मी इतनी हो रही है भाई, अभी भी रात के 10 बज रहे हैं लेकिन हवा ऐसे गरम लग रही है फेस पे, ऐसे लग रहा है धूप में गाड़ी चला रहा हूँ। पसीने से पूरे भाई कपड़े गीले हो चुके हैं भाई। दिन में काम करे तो दिन में गर्मी लग रही है, रात में काम करे तो रात में गर्मी लग रही है। यहाँ पे मैं थोड़ी देर रुक गया भाई, पसीना हो गया बिल्कुल। गाड़ी जब तक चलती रहती तब तक तो ठीक रहता है, तब तक तो मज़े है। और जहाँ गाड़ी रुकती है वहीं भाई पसीना हो जाता है पूरा शरीर।
तो भाई ऊबर पे एक राइड और उठाए हम भाई, ये शकूरपुर की है भाई, ये 16 किलोमीटर के दिखा रहा था, 130 रुपये। मैंने चलो ठीक है यार उठा लेते हैं, इतना भी क्या ख़राब रेट है इसके अंदर। और भाई इसका पिकअप लोकेशन है 1.7 किलोमीटर का। बाकी भाई रैपिडो तो अपना बजा रहा है, वही 30-40 रुपये वाली राइड है। रैपिडो 30-40 बजा रहा है और ओला भाई काम दे नहीं रहा। तो भाई ऊबर पे काम मिला तो चलो उठा ही लो। इससे पहले भाई एक पश्चिम बिहार का पोर्टर पे बजाता, वही उस पर भी वही सीन हुआ भाई, उठाने गए तो हाथ ही नहीं लगा। पोर्टर पे तो भाई किस्मत की बात है, पोर्टर हाथ लग गया तो लग जा, नहीं तो बस बच के रह जाता है। अभी भाई सब पीछे जो इतना जाम ही जाम लगा पड़ा था, अब मेरे को वापसी इसी रोड से लेके निकलना पड़ेगा, इसको जाम वाले रोड से ही। अब पता नहीं भाई खाली हुआ नहीं हुआ, वैसे 10:15 तो हो गया, खाली तो हो ही जाना चाहिए यार, इतनी देर में तो भाई जाम रहता नहीं है, 10 साढ़े 10 बजे के बाद तो कोई जाम ही नहीं रहता। फिर भी देखते भाई। 9613 चलो भाई बैठा लिया भाई सबको। ओ 13 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन है भाई, जिसमें 30 मिनट लगेंगे इनको ड्रॉप करने में। अब मेरे को लग रहा थोड़ा बहुत रास्ता खाली मिल जाएगा। खुले नहीं है 10 रुपये, तो मेरे पास पेटीएम कर दूँ क्योंकि 5 रुपये है। खुले देख लो सर, सब्जी वाले से 2 सिक्के ले लो। ठीक चलो भाई 128 रुपये बने हैं, 130 रुपये ले लिए भाई से। खुले की बड़ी समस्या भाई, मेरे बैग में सिर्फ 5 रुपये का सिक्का था एक, और कुछ नहीं था। तो भाई अब इसको करते हैं 5 स्टार के साथ डन। 13 किलोमीटर का रास्ता था, 130 रुपये मिल गए। जब ये राइड उठाई थी उससे पहले दिखा रहा था 15 किलोमीटर के, 15.5 किलोमीटर के 130 रुपये। ₹130 पूरे ही मिले भाई मेरे को इसके। तो भाई रैपिडो पे भी एक राइड उठाई ली मैंने भाई, यहाँ पे बैठे बैठे हस्ताल की राइड उठाया हम भाई रैपिडो पे, और 2.2 किलोमीटर का पिकअप है भाई। पिकअप बड़े लंबे लंबे आ रहे थे सारे यहाँ पर। लो भाई कॉल भी आ गया लग रहा है बंदे का। चलो भाई बैठा लिया भाई सबको भाई। 19 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन है भाई साहब, जिसके अंदर 33 मिनट दिखा रहा था भाई। चलो भाई थोड़ा सा 500 मीटर का रॉन्ग साइड लगा, और भाई गाड़ी अब हो गया 17 किलोमीटर का ड्रॉप लोकेशन, जिसमें लगने वाले हैं भाई 32 मिनट। चलो भाई सबको ड्रॉप करते हैं फटाफट चल के हस्ताल। भाई सब थोड़े बहुत नशे में थे, थोड़े बहुत, लेकिन भाई दुखी कर दिया पूरे रास्ते में। मेरे को पता क्या एडवाइस कर रहे, या अपनी शीशे गलत लगवा रखे हैं, वो जो पतले वाले आते हैं ना वो वाले लगवा लो। हद है यार भाई। चलो भाई कैश कलेक्ट करते हैं। 5 स्टार नहीं भाई, 5 स्टार नहीं दूंगा मैं इसको। तो भाई 151 रुपये मिले मेरे को वाली राइड से। और कितने की थी, तो भाई ये 17 किलोमीटर की राइड वहाँ से थी, लेकिन ये जो केशवपुर मंडी के वहाँ से जो नाले के साथ से तो रास्ता निकलता है ना, नाले के साथ से आता है सीधा इधर ये विकास नगर की तरफ, वो वाला रास्ता था भाई बंद। तो मेरे को आना पड़ा उत्तम नगर से घूम के आगे से। तो भाई इस चक्कर में जो ड्रॉप लोकेशन इसका भाई 19 किलोमीटर का हो गया, जो शुरुआत में दिखा रहा था मेरे को वही उतना ही किलोमीटर का इसका ड्रॉप लोकेशन हो गया था। यानी कि मेरे को इसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ राइड के अंदर, वही उतना ही भाई चला है जितना चलना चाहिए था। और भाई अब अभी टाइम हो रहा भाई 11:43। एक बारी भाई टोटल करके देख लेता हूँ आज के दिन का अपना अभी तक कितना काम हो चुका है, उसके बाद प्लान करेंगे भाई क्या करना है। अभी छुट्टी करनी है या घर जाना है, छुट्टी करनी है या काम करना है, ये देख लेते हैं भाई। पहले टोटल कर लेते हैं एक बारी आज के दिन की अर्निंग हो कितनी गई है। तो तुम्हें दिखा दिया भाई इसके ऊपर, ये 322 रुपये दिख रहे हैं। और भाई रैपिडो पे है 151 रुपये, रैपिडो पे है ये रहा 151 रुपये। और है भाई ओला के ऊपर, ओला ये 134 रुपये ओला पे है। और कहाँ गया पोर्टर का भाई दिखाने के लिए 140 रुपये भाई पोर्टर पे है। तो इन सब को टोटल करके भाई इसको बंद ही कर देता हूँ फ़िलहाल तो भाई। हाँ तो कहाँ गया, इन सब को टोटल करने के बाद भाई टोटल हो रहा है 747 रुपये। और टाइम हो रहा है भाई 11:44। तो भाई अब घर की राइड देखता हूँ,
क्योंकि अब ज़्यादा दूर जाने का फ़ायदा नहीं है। अब कहीं और निकल जाऊँ फिर वहाँ से घर का रास्ता पकड़ने फिर बहुत टाइम लग जाएगा। तो अब यहाँ पे भाई वेट करता हूँ, घर के इधर की राइड देखता हूँ, यहाँ से घर है कितनी दूर पहले ये देख लेते हैं। 747 रुपये का टोटल काम हुआ भाई अभी तक, और गाड़ी अपनी चल गई है इसके अंदर 92 किलोमीटर, 92 किलोमीटर गाड़ी चल गई है, जिसके अंदर भाई 747 रुपये का काम हुआ है। अब यहाँ से अगर घर की एक आधी राइड मिल जाए ना तो भाई 60-70 रुपये का काम हो जाएगा। अगर घर के इधर की राइड मिल जाए तो 78 रुपये सुल्तान। अब यार जलेबी चौक की राइड बजी थी भाई साहब, मिल जाती तो काम हो जाता भाई। 80 रुपये की राइड थी जलेबी चौक की। 10 जून है जो भाई कल था, 9 तारीख 9 जून। तो भाई कल जो शाम को वो चली थी ना आंधी तगड़ी वाली, वो भाई उस आंधी में मेरी गाड़ी का हो गया बड़ा वाला नुकसान। नुकसान कहे या फिर समझ लो बच गया एक तरीके से। नुकसान ऐसे हुआ भाई, जो सामने हमारे जो घर है ना उनकी जो तीसरी मंजिल पे जो टैंकियाँ रखी हुई थी पानी की भाई, उनकी पानी की टैंकी का जो ढक्कन नहीं था, उसके ढक्कन के ऊपर उन्होंने लकड़ी का एक फट्टा होता वो रखा हुआ था, उसके ऊपर थी भाई 3 ईंटें। तो हवा इतनी तेज़ चली, वो फट्टे के साथ तीनों ईंटें भाई नीचे आई, जिनमें से भाई एक ईंट गिरी सीधा मेरे इस गाड़ी के यहाँ पे। ये देखो निशान पड़ा हुआ पूरा, पता नहीं कैमरे में नज़र आ रहा नहीं आ रहा, ये पूरा निशान पड़ा हुआ है। और ये जो उसके ऊपर जो वाइज़र लगा हुआ था वो वाइज़र भाई पूरा टूट गया। और ये देखो पूरा यहाँ पे ये निशान पड़े हुए इसके ऊपर। और जो यहाँ पे मैंने जो नया चार्जर लगवाया था चार्ज करने के लिए, वो भी टूट गया भाई उससे, जो ईंट गिरी थी इसके ऊपर। मैं अभी दिखाता हूँ सामने से, ये देखो, ये जो इसके ऊपर यहाँ पे दिख रहा है ये पूरा निशान आया हुआ है। ये भाई साहब पूरा निशान उस ईंट के गिरने का है। ये यहाँ पे मेरा चार्जर लगा था, चार्जर के ऊपर गिरा तो चार्जर भी टूट गया जो नया लगवाया था मैंने। ये इसके ऊपर भी निशान पड़ गया। बस शुक्र इस चीज़ का है भाई कि जो ईंट गिरी थी ना, वो ईंट वो आगे की तरफ गिरी। अगर वो थोड़ी सी इधर होती ना टैंकी के ऊपर, तो भाई साहब कम से कम नहीं तो 20,000 का नुकसान था मेरा। अगर वो टैंक के ऊपर ईंट गिर जाती तो। एक ईंट यहाँ की तरफ गिरी थी और एक ईंट गिरी थी इधर, ये शीट भी यहाँ से फट गई है थोड़ी। एक ईंट इधर गिरी थी। शाम को मेरे घर के यहाँ गाड़ी खड़ी हुई थी, ये कहाँ का बज रहा, मेरे घर के उधर गाड़ी खड़ी हुई थी भाई। और वहाँ से जब आंधी चली, हम तो खैर अपना ऊपर थे घर पे, आंधी चली वहाँ से सामने वाले की छत से, वो 2 ईंटें गिरी। एक ईंट गिरी सीधा इसके मत्थे पे और एक ईंट गिरी सीट के ऊपर। बस शुक्र ये मना लो भाई भगवान का कि एक ईंट जो वहाँ गिरी और वो इधर गिरी, दोनों में से कोई इधर उधर होती ना तो अगर टैंक के ऊपर आ जाती ईंट तो भाई सब टैंक का काम हो जाता पूरा, क्योंकि पूरा फाइबर है, पूरा फाइबर है। और एक बार इसके लगती तो अब तो भाई साहब मेरा 20,000 का फट्टा बैठ जाता बिल्कुल। क्योंकि मेरे को इतनी ऊपर से ईंट गिरी थी, जो इतनी चीज़ें टूट गई, जो लोहे को नहीं बचा पाया तो फिर वो इसको क्या बचाता। नुकसान बड़ा तगड़ा होता, लेकिन भाई बच गया उससे। कोई नहीं। अब ये जो चार्जर मैंने दूसरा लगा रखा है ना, ये आप देख रहे हो, वो वाला पुराना जो जहाँ पे लगा रखा था मैंने नया 100 रुपये वाला, वो तो भाई टूट के गिर गया। टूट गया मतलब वो, और ये क्या हो गया, ढीला कैसे हो गया। वो तो उसकी वायरिंग थी ना, उसी वायरिंग के अंदर मैंने, ये मेरे घर पे एक पुराना इसका जो कवर होता है ना, चार्जिंग वाला कवर होता है प्लास्टिक वाला, वो पड़ा हुआ था। तो उसी में से मैंने वो चार्जर या डब्बी चार्जर की होती है वो निकाल के मैंने इसके ऊपर चिपका दी एल्फी से। और इसी से भाई अपना अभी काम चला रहा हूँ चार्जिंग का। जब तक ये चलता रहेगा तब तक चलाएँगे, दिक्कत होगी कोई तो फिर दूसरा लगवा लेंगे चार्जर। अब कितना खर्चा करूँ भाई, अभी तो 200 रुपये उस पर खर्चे किए थे मुश्किल से। पिछले, आज क्या शुक्रवार है, पिछले शनिवार को मैंने लगवाया था वो। और अब ये वाइज़र की बात है तो भाई वाइज़र मैं अभी देख रहा हूँ, मैं सोच रहा था गाड़ी की सर्विस मेरी आने वाली है 3-4 दिन के अंदर। सर्विस करवाने के बाद दूसरा वाइज़र लगवाऊंगा इसके अंदर मैं। अभी देख लेता हूँ सर्विस कितने दिन की बची मेरे पास अभी। ये मेरी गाड़ी चलेगी 65,500, यानी कि 500 और चलानी मेरे को। 500 चला के फिर सर्विस पे दे आऊँगा, यानी कि 500 चलाने के लिए कितने दिन लगेंगे, 3 से 4 दिन। वही मतलब संडे मंडे को गाड़ी जाएगी सर्विस पे, तो उसी समय भाई सर्विस पे करवाने के बाद फिर इसके ऊपर वाइज़र भी लगवा देंगे। तो भाई साहब टाइम हो गया है 12:15 हो रहे भाई। सीएनजी डलवा ली मैंने गाड़ी में भाई, 105 रुपये की सीएनजी डलवाई है। और भाई अभी तक अपने इधर का कुछ बजा नहीं है। अब मैं निकल रहा हूँ सीधा यहाँ से घर की तरफ। यहाँ से मेरा घर होगा 8 किलोमीटर। रास्ते में कुछ बच जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर सीधा घर पहुँच जाऊँगा। अभी गाड़ी मेरी चल चुकी है भाई 95 किलोमीटर टोटल, और 95 और 8 वही 103 किलोमीटर भाई गाड़ी चलेगी।
जिसके अंदर अपना काम हुआ भाई 747 रुपये का। अब मैं 100 रुपये से अगर माइनस कर दूँ 747 में, तो वही 650 रुपये का भाई अपनी आज की डेट की अर्निंग है भाई, सेविंग है। टोटल काम हुआ है 747, यानी 750 रुपये का टोटल काम हुआ है, जिसके अंदर भाई टाइम खर्च हुआ है 6:30 बजे मैंने पहली राइड उठाई थी, और 12 बज के भाई, यानी कि 5.5 घंटे में अपना टोटल 750 रुपये का काम हुआ है। एक तो पहला घंटा तो मेरा घर पे ख़राब हो गया। 6 बजे तक मैंने घर पे वेट किया, पोर्टर बज रहा था और पोर्टर उठाने की कोशिश कर रहा था। मैं सोच रहा था पोर्टर से लेके निकल जाऊंगा तो रेट सही मिल जाएगा, तो वो उठा नहीं। फिर भाई तैयार होकर मैं घर से निकल गया, रैपिडो वगैरह सब ऑन करके। तो भाई वहाँ पे फिर रैपिडो पे राइडें बज रही, वो 28 रुपये वाली, 28 रुपये और 32 रुपये वाली। तो वहाँ से भाई खाली चलते चलते पहुँच गया था मैं सेक्टर 21। सेक्टर 21 में जाने के बाद भाई अपने ऊबर के ऊपर जो राइड मिली थी मेरे को, रोहिणी सेक्टर 5 की, उसके बाद अपना भाई काम शुरू हुआ था 6:45 पर।